हेलो एवरीवन, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 12 यानी हीरोन्स फार्मूला की एक्सरसाइज 12.2 हम करने जा रहे हैं। 12.1 में हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना सीखा था, यानी त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था। 12.2 के अंदर हम क्वाड्रिलेटरल डिफरेंट शेप्स के हम एरिया फाइंड आउट करना सीखेंगे, लेकिन याद रहे कितने भी डिफरेंट शेप क्यों ना हो, हम उसको कन्वर्ट ट्राइंगल रेक्टेंगल में ही कन्वर्ट करके हम उसको आराम से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि ए पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C 90 डिग्री, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर एंड AD 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। ये कह रहा है कि एक बगीचा जो है, एक पार्क जो है, वो एक चतुर्भुज के आकार का है, जिसमें C जो है, जो बिंदु C है वो 90 डिग्री है। ठीक है, जैसे इसने हमने बोला कि AB और इसने बोला कि AB जो है वो 9 मीटर है, BC जो है BC कितना दिया है 12, BC 12 मीटर और C पे 90 डिग्री है और C पर 90 डिग्री, यानी यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है 90 डिग्री। और CD कितना दिया है आपको 5 मीटर, कितना दिया है 5 मीटर CD। और AD कितना है, AD है आपका 8 मीटर, AD आपका 8 मीटर है, 8 मीटर। ये इस तरीके से मैंने एक कच्चा डायग्राम बनाया, लेकिन आप देखोगे तो ये 12 बड़ा रहेगा, छोटा यानी थोड़ा अजीब ऐसा रहेगा। तो आप जब ये मत सोचना कि सर आपने गलत बना दिया कि 12 8 से बड़ा कैसे हो गया। ये एक कच्चा डायग्राम है, ठीक है। तो अब इसने कहा है कि हम इसका एरिया फाइंड आउट करना। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्वाड्रिलेटरल को ट्राइंगल में कन्वर्ट करेंगे। इसमें कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या करा, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। तो मैंने देखा ये 2 ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया, एक ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल ये, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। देखो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला मैं आराम से जानता हूँ, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो देखो 1/2 बेस कितना है 5 इंटू हाइट कितनी है 12 इज इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर। 2 6 12, 6 5 30 मीटर स्क्वायर। देन अब मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ ABD। निकालने के लिए मुझे देखो ये इसके तीनों साइड अलग अलग है। क्या मुझे ये वाली तीसरी साइड मालूम है क्या? नहीं, तीसरी साइड मुझे मालूम नहीं है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करनी पड़ेगी, तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी, ये BD निकालनी पड़ेगी। तो BD निकालने के लिए मैंने देखा कि BCD एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यदि राइट एंगल ट्राइंगल है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं मालूम है, तीसरी भुजाएं याद करनी है। तो हम उसके अंदर लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। आप लोगों को याद रहनी चाहिए, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ, इन ट्राइंगल BCD ट्राइंगल के अंदर मैंने क्या करा, BD फाइंड आउट करना है। तो इसकी होती क्या चीज़ है, देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होती है। अब हमें ये क्या चीज़ है, हाइपोटेनियस। 90 के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालनी है, यानी BD का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। जब मैं 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25 और 12 का स्क्वायर करूँगा तो 144। BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करूँगा तो 169। अब इस पे से स्क्वायर हटाऊँगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। और 169 का अंडर रूट कितना होता है 13, ये आ गया मीटर। ये BD की वैल्यू कितनी आ गई 13 मीटर। तो क्या अब इसका फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, S मालूम होना चाहिए, यानी कि हाफ पेरीमीटर। तो S इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C बाई 2
तो a कितना है इसका 8, 13 और 9, 8 + 13 + 9/2, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 30 और 30 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 15। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD यानी कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल इक्वल्स टू अंडर रूट में S - A S - B S - C। तो S कितना है 15, 15 - 8, 15 - 13, 15 - 9, ये हमने कर लिया सॉल्व। अब देखो 15 में से 8 माइनस हुआ तो 7, 15 में से 13 माइनस हुआ तो 2, 15 में से 9 माइनस हुआ तो 6। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 2 = 30, 36 = 180, 180 7 = 126, तो ये आ गया 1260 मल्टीप्लाई करने पर। और जब मैं अब इसका अंडर रूट निकालता हूँ, अब इसका अंडर रूट में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, मैं डिवीजन मेथड से निकालना चाह रहा हूँ इस तरीके से। देखो ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, वही पीछे से 2 2 के जोड़े बनाना स्टार्ट करें। इधर हमने ऐसा नंबर लिया कि उस नंबर का स्क्वायर करें, या तो 12 आ जाए या 12 से कम आ जाए, लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो मैंने देखा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 9, 4 को 4 से करा तो 16, जो कि इससे ज़्यादा आ गया। तो हम क्या करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस 3 को एक इधर 1 2 3 जगह 3 को लिखेंगे। 3 3 = 9 मल्टीप्लाई करने पे जो आया वो उस 12 के नीचे लिखेंगे। यहाँ पे तो करेंगे माइनस और यहाँ पे करेंगे प्लस। जब मैंने इधर प्लस करा 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया। 12 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 6 आ गया। और इस पूरी डिजिट को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। अब इस 6 के पास को एक ऐसा नंबर रखेंगे कि उसको उससे पूरे से मल्टीप्लाई करें तो 660 आ जाए, उससे कम आ जाए, लेकिन उससे ज़्यादा ना आए। तो मैंने देखा कि अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 5 5 = 25 का 5 कैरी हुआ 2, 6 5 = 30 और 2 32, बहुत कम रह गया। तो अब मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 12 में से 9 माइनस हुआ तो 3। अब इधर मैंने वापस देखो, इधर 5 से मल्टीप्लाई करा, इधर 5 से करा, इधर 5 आया। जो 5 से मल्टीप्लाई करता है वो 3 जगह आता है। जैसे इधर 3 से करे तो 1 2 3 जगह 3 आया था। अब यहाँ 5 लिखा तो 5 5 5 3 जगह आ गया। यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 5 = 25 कैरी हुआ 2, 5 6 = 30, 30 + 2 32। इधर करते हैं माइनस, इधर करते हैं प्लस, तो कितना आ गया 70। और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। कितना आएगा 35। अब यहाँ पे कोई डिजिट ही नहीं है नीचे उतारने के लिए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ लगाएंगे पॉइंट। जब भी इसमें पॉइंट लगता है तो क्या लगता है 00। ठीक है, अब 70 के पास कोई एक ऐसा नंबर लिखेंगे कि 3500 के आसपास आ जाए। तो देखो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 5 = 25, 7 5 = 35, तो देखो इससे ज़्यादा आ गया। तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई ना करके मैं कितने से करूँगा 4 से। तो एक 4 यहाँ, फिर 4 यहाँ, फिर यहाँ। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 = 16, 7 4 = 28। अब माइनस करते हैं, यहाँ तो माइनस यहाँ प्लस। तो अब देखो हमारे पॉइंट के बाद एक डिजिट आ गया ना, तो हमारा आंसर ये कर लेते हैं हम 35.4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका आ गया। अब इसने पूछा है पूरे क्वाड्रिलेटरल का, पहले का और दूसरे का हम निकाल चुके हैं। तो अब इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो इससे क्या आएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कितना आएगा, सबसे पहले 30 + 35.4 देन 65.4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था। पहले राइट एंगल ट्राइंगल का, फिर ऐसे इसका इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल के फिर दोनों को सम कर दिया। ये आना चाहिए आपको डिवीजन मेथड से अंडर रूट निकालना। आप 9th क्लास में हो, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका होमवर्क है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं, आइए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको कॉपी में नोट डाउन करना है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। वो कह रहा है कि उसने कितना पेपर यूज करा है बताइए। चलो अब हम बताते हैं कितना पेपर यूज करा उसने। पहले हम देख लेते हैं उसने एरोप्लेन किस शेप का बनाया है। इस तरीके का एक एरोप्लेन बना रखा है। अब इसमें उसने कितने फिगर है, 1 2 3 4 5। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब देखो ये ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल, ये ट्रेपेजियम यानी कि समलम चतुर्भुज, और ये राइट एंगल ट्राइंगल। यानी दो तो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है और एक ट्रेपेजियम है। पांचों के हमें मालूम चल गए क्या क्या है। अब इनका साइज देखते हैं क्या क्या है। ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये तो 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 6.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसका साइज दे रखा है। आइए अब हम निकालते हैं। सबसे पहले मैं एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट निकाल रहा हूँ। तो अब मेरी बात सुनो, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये वाली लाइन भी 1 सेंटीमीटर हो गई। तो हमारा एक ट्राइंगल इस शेप में बन गया, 5 5 और ये 1। तो मैं इसका एरिया आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेकिन इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे एस फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी हाफ से पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर निकालने के बाद मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट करने के लिए मुझे एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा। एस क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इसकी ए कितनी है, 5 प्लस 5 प्लस 1/2, यानी कि 11/2 इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा एस। अब मैं निकालता हूं एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने निकालना चाहा था एस। अब एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, या इधर लिख लो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट पार्ट, पेरीमीटर, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस कितना आया हमारे पास, 5.5। तो 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 1, ये हमने इसका नोट डाउन कर लिया। अब देखो 5.5 में से 5 माइनस हुआ तो 0.5, 0.5 इंटू 4.5, क्लियर है। अब देखते हैं कैसे करते हैं। देखो इस 4.5 को पहले देखो, ये तो दोनों का जोड़ा बन रहा है, इससे तो हमें मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है। हमें ये लेकर आना है, एक तो 5.5 और एक 4.5। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 11 इंटू 0.5। 5.5 को क्या लिख दिया, 11 इंटू 0.5, क्योंकि मैं जानता हूँ 11 5 से 55 और एक डिजिट बाद पॉइंट है तो 0.5 5.5, और ये एज इट इज है 0.5 इंटू 0.5,
इंटू 4.5 को ऐसे लिख दूँ 3 इंटू 3 इंटू 0.5, तो ये 3 3 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45 और एक डिजिट बाद पॉइंट तो 4.5, ये करके लिख लिया। अब देखो जोड़े बना लो, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, और ये ऐसा का ऐसा। तो देखो इसमें तो आ गया 0.5 इंटू 0.5 इंटू 3। अब 11 का अंडर रूट हम निकाल लेते हैं, डिवीजन मेथड से। तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये 6, ये बच गया 2। यहाँ लगाएंगे पॉइंट, यहाँ लगाएंगे 00, तो यहाँ पे 3 टाइम्स में बोलेंगे हम 3 3 ज़ा 9, ये 18, तो 3.3 कितना आया 3.3। अब इस सब को पूरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करने पे देखो हमें क्या मिलता है, 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, और 3.3 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3.3 को 75 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना जाएगा 5 3 ज़ा 15 का 5 कैरी हुआ 1, 7 3 ज़ा 21 और 1 22। तो 2 4 7 5, अब पॉइंट गिनो 1 2 और 3, तो 1 2 3 डिजिट बाद पॉइंट, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का एरिया निकल चुका। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट मुझे रेक्टेंगल लग रहा है, क्या है रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट मैं जानता हूं क्या होगा, L इंटू बी, यानी रेक्टेंगल यानी आयत है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है 6.5 और चौड़ाई कितनी है 1, तो ये आ गया 6.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा क्षेत्रफल में स्क्वायर लगेगा, क्षेत्रफल में, यानी कि एरिया जब भी फाइंड आउट करेंगे तो सब पे स्क्वायर लगाना जरूरी है, याद रखना सब, ठीक है। अब बात करते हैं हम पार्ट नंबर 3 की। अब पार्ट नंबर 3 देखो तुम्हें इस तरीके से दिख रहा होगा, ये तुम्हें पार्ट नंबर 3 लग रहा है। पार्ट नंबर 3 है ट्रेपेजियम, यानी कि समलंब चतुर्भुज। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। अगर ये 1 है तो मैंने इसके बराबर एक लाइन इसके बीचों बीच आधे, यहाँ पर अगर मैंने आधे से एक लाइन खींची एक पर, तो ये भी एक, तो ये एक, ये एक, ये एक, ये एक। मैंने देखा कि इसके अंदर देखो 1 2 और ये 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए। कितने ट्राइंगल बन गए 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट कितना 3 इंटू रूट 3/4 इंटू ए का स्क्वायर। ये वाला जो एरिया होता है ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है कितने 1 2 3, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब निकालते हैं 3 इंटू, और रूट 3 की वैल्यू होती है 1.1, रूट 3 की वैल्यू निकाल के देख लेते चलो। तो मैंने कहा 1 इंटू 1 1 1 1 ज़ा 1, इधर प्लस इधर माइनस 2, इधर आ गया 2, ठीक है। अब उसके बाद इसको कुछ ऐसे से मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाए, तो अगर 0 से करते हैं तो भी नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। तो हमने यहाँ क्या लगाया पॉइंट, यहाँ लगाया 2 0, तो यहाँ करते हैं 9 टाइम्स में, सॉरी नहीं आया तो इधर 0, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम कितने से, देखो यह आएगा 1.7171। तो ये रूट 3 की वैल्यू हो गई कितनी, ये याद रख लेना, रूट 3 की वैल्यू हम साइन थीटा कोस थीटा में ही पढ़ते हैं 1.171, ये रूट 3 की वैल्यू हो गई। इसको यहाँ लिख दो, तो 3 इंटू 1.171 अपॉन 4 इंटू 1, इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 का 1 कैरी हुआ 2, 3 1 ज़ा 3 और 5.3 ज़ा 3 अपॉन 4, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, पॉइंट हटाया तो नीचे 3 0,
अब करो 4 8 जा 32 बच गया 3, 4 7 जा 28 बच गया 3, 4 8 जा 32 बच गया 1, 4 2 जा 8 और ये 5। तो ये आ गया 878.25 अपॉन 1000। पॉइंट हटाया तो नीचे 2 जीरो और 1 2 3 4 5 डिजिट बाद पॉइंट, तो आ गया 0.878। ये हमारा एरिया ऑफ थर्ड पार्ट आ गया। अब बात करते हैं, अब देखो इनको लिख के रख लो कि फर्स्ट का एरिया कितना निकल कर आया था हमारे 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड कितना निकल कर आया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थर्ड निकल कर आया 0.878 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है। एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट, एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। तो देखो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल तो दोनों सेम होंगे, तो हम निकालते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार इंटू ऊंचाई। बेस कितना है 1.5 इंटू हाइट कितनी है 6, और कितने ऐसे 2 राइट एंगल ट्राइंगल, तो 2 से 2 कट हुआ, तो ये कितना आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करते हैं हम एरिया ऑफ कलर्ड पेपर। पूरे पेपर का निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैसे कर देंगे देखो, A triangle and parallelogram have the same base and the same area. If the sides of the triangle are 26, ट्राइंगल की जो साइड दे रखी है वो 26, 28 और 30 दे रखी है। सपोज करो ये तो 26 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर। उसके बाद ये कह रहा है कि एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जो है सेम बेस पर बने हुए हैं और उनका एरिया सेम है। एक समांतर चतुर्भुज भी बना हुआ है, इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, तो सेम बेस पर है। और समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है। ठीक है, तो ये 30 है, ये 26 हो जाएगा। ठीक है, और ये 30 इस वाले की है, इसकी नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद क्या कह रहा है, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 28 पर है, ये 28 पर है, तो ये 26 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमें पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड आउट करनी है। हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें ट्राइंगल का जो एरिया है वही पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा, क्योंकि हमें दे रहा ही है, सेम एरिया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको नाम दे लेते हैं A B C D और E। एरिया ऑफ, अब देखो हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABCD, इसका पेरीमीटर निकालते हैं 26 इंटू 30 इंटू 28, सॉरी प्लस बाय 2। ऐड करो 20 30 70 70 और 70 और 14 84 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ये हमारा एस निकल कर आ चुका। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस कितना है 42, तो 42 माइनस 28, 42 माइनस 26, 42 माइनस 30। अब इनको सबको करते हैं, चलो खोल के लिख लेते हैं। (42) इंटू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 14 इंटू 16 इंटू 12। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 7, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 7, इसको लिख सकता हूँ
4 इंटू 4, और इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 4, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब पेयर बनाओ, एक ये 2 3 में से एक 3 बाहर, ये 2 2 में से एक 2 बाहर, इन 2 2 में से एक 2 बाहर, इन 2 7 में से एक 7 बाहर, और इन 2 4 में से एक 4 बाहर। करो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 7 जा 84, 84 4 जा 336। ठीक है, और ये क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज का एरिया और त्रिभुज का एरिया बराबर है। तो 336 इज इक्वल टू एल इंटू एच, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है? पैरेललोग्राम्स का होता है। ठीक है, तो 336 इज इक्वल टू 28 इंटू एच, ये 20 इसके 8 इसके मल्टीप्लाई में, तो इसके डिवाइड में। अब करो इसको डिवाइड, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, बजिया 5, 7 8 जा 56, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आंसर चेक करो इसका। ठीक है, ट्वेल्व सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, रोम्बस, रोम्बस यानी समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, हैज ग्रीन 8 cows to graze. A rhombus shaped field has green grass for 80 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 centimeter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will be each cow be getting? तो ये देखो, इसमें केवल क्या कह रहा है, मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ कि एक रोम्बस है, जैसे ये रोम्बस हो गया, ये 30, ये 30, ये 30, ये 30 और ये 48। तो देखो पहले इसका एरिया फाइंड आउट करना, 30 30 60 60 और 108 में 2 का डिवाइड करना 54, ये आ गया आपका पेरीमीटर। इन सबको, इसका ट्राइंगल को फाइंड आउट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, पूरे का निकल कर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, जो इसका आएगा वो इसी का आएगा, क्योंकि देखो 30 और 48 तीन साइड ये हैं, और इसकी कौन सी 3 साइड है? 30 और 48, दोनों ही ट्रायंगल की साइड सेम है, इसलिए एरिया भी क्या आएगा? सेम आएगा। अभी क्या कह रहा है, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग ऑफ 10 ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, ईच पीस मेजरिंग। अब देखो ये कह रहा है कि एक छाता है जो वो 10 त्रिभुजों से मिलकर, त्रिभुजाकार पीस से मिलकर बना है, और 2 कलर उसके अंदर अलग अलग 2 कलर हैं, ईच पीस मेजरिंग। और जो एक पीस है उसका जो माप है वो ये है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो देखो अगर ये 10 है तो x का मतलब क्या हुआ, एक कलर का 5 त्रिभुज है और एक कलर के 5 त्रिभुज है, यानी डिफरेंट। जैसे सपोज करो एक वाइट और एक ब्लैक है, तो ब्लैक के भी 5 त्रिभुज बने हुए हैं और वाइट के भी 5 त्रिभुज बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एक का फाइंड आउट करके पहले उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको एक का फाइंड आउट करके फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग, जैसे 12.16 देख रहे हो तुम किस तरीके से बना हुआ है, इसी तरीके से बताना है इसके अंदर हमें। इस तरीके से एक अम्ब्रेला बना हुआ है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, जिसका जैसे ये अलग कलर का है, फिर उसके बाद ये कलर, फिर उसके बाद ये कलर, तो इस तरीके से 10 पीस है, 5 इसके और 5 इसके। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ 1 पीस, पेरीमीटर ऑफ 1 पीस, एक पीस का हम क्या कर लेते हैं, पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी कि शॉर्टकट करा रहा हूँ, 20 50 और 50 तीनों को ऐड करेंगे तो 120 और 120 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 60 सेंटीमीटर आ गया। अब मैं कहता हूँ कि एक पीस का मैं क्या कर लेता हूँ, एक पीस का मैं एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ
किसी भी एक पीस का एरिया फाइंड आउट कर लो। कैसे एरिया फाइंड आउट करना मैंने बताया आपको हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हुए, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे कर लो इसको, एरिया ऑफ वन पीस, सिक्सटी माइनस 50, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 20, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 60 में से 50 माइनस हुआ 10 और ये 40 है, ये 60 है। तो मैं इसको आराम से इस तरीके से लिख सकता हूँ। 60 को ऐसे लिख दूँ 6 इंटू 10 है, ऑलरेडी है ही। 40 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10, ठीक है। तो देखो एक ये और इन दोनों के तो पेयर बन गए, और 4 का मैं 2 आराम से निकाल सकता हूँ। तो 4 का आराम से 2 निकला, और इनके 10 इंटू 10 और ये √6, क्लियर है। तो अब इसका तो मतलब कितना हो गया, 10 इंटू 10 का मतलब कितना हो गया 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 260, 200 √6। ये एक पीस का एक पीस का एरिया निकल कर आया। तो अब ये 10 है, तो 5 अलग और 5 अलग, तो एरिया ऑफ सेम 5 कलर। तो इसका क्या आएगा 5 इंटू 200 इंटू √6 इज इक्वल टू 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ डिफरेंट सेम 5 कलर, जो दूसरा कलर होगा उसका भी यही एरिया निकल कर आएगा, यानी दोनों का सेम एरिया निकल कर आएगा। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कंफ्यूज नहीं होना है अम्ब्रेला के नाम से कि कंफ्यूज हो जाओ आप लोग। बाकी जब 7, 8 तो 9 ये आपका होमवर्क है।